वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में रोष है। मुस्लिम समाज ने अंदरकोट में आने वाले जायरीनों को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। मुस्लिम समाज की मांग है कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को लागू न करे। आज वक्फ संशोधन बिल का विरोध कल हम लोगों ने कुछ लोगों ने बैठकर समाज की एक मीटिंग आयोजित कर आज जो बिल पारित करने का मामला है उसके वक्फ बिल के संशोधन के विरोध के अंदर हमने आज एक काली पट्टी जगह पे जब प्रतिष्ठान पे बैठे या जो भी लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ जिस शहर में जो रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी काली पट्टी बांधकर ये विरोध दर्ज कराएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जबरन एक ये बिल का मामला जो सोशा लेकर आए जब से सरकार आई है 2014 से तब से लेकर आज तक आप ये देखें कभी कुछ जबकि इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड बना हुआ है सब कुछ है, मगर ले जाने क्या चीज़ आना चाहते हैं। ये इनकी नज़र जो है एक्चुअल में वक्फ संपत्ति के ऊपर है। जो वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से जो वो चीज़ें वो संपत्तियाँ इनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो इन्होंने देखा कि उन चीज़ों को करके हम अपने कब्जे में ले लें। तो जो ये मुस्लिम समाज के ऊपर एक कठोरादात है, तो उसी के विरोध के अंदर हमने ये शांति प्रिय माहौल है और यहाँ पर अजमेर के अंदर ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह के बड़े सरकार के रूप चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमने सिर्फ आज काली पट्टी अपने अपने बाजुओं में बांधकर और इसका एहतजाज किया है। आरिफ हुसैन क्या दावे किए हैं अब तक बने हुए, शायद आपको पता है कि जब से कांग्रेस की सरकारें बनी आज तक वक्फ बोर्ड बने हुए, तब से आज तक ये वक्फ बोर्ड बना हुआ ही है। इस वक्फ बोर्ड को ये क्यों लाना चाह रहे हैं, इनका क्या काम है जबरन? मतलब जो पहले था वक्फ बोर्ड के तो बहुत सारे काम है, आज सारी चीज़ें आबाद कर रही है। आज जो मदरसे मस्जिदें हमारी जितनी भी है आज उन चीज़ों पर बनी हुई है, लोग तालीम पा रहे हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आज कई जगह पे हॉस्टल भी बने हुए हैं, कई जगह उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब तालीम का एक बहुत बड़ा इदारा है और कोई ऐसी कोई गलत चीज़ें थोड़ी हैं जिसकी वजह से आज कोई परेशानी पैदा हो। ऐसा लगता है ये लाभ मिलना बंद हो जाएगा, आपको ये लगता है? ये सारी चीज़ें इनकी जो नीयत है उससे आज तक ये लग रहा है और ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है। जो कल कहा था कि आज ये है कि सब अपने अपनी जगह पे अपने अपने एरिया में खाली पट्टी बांधकर सिर्फ विरोध दर्ज कराएंगे और कोई मतलब नहीं है, ना कोई नारेबाजी है, ना कोई कुछ है, ना कुछ। आरिफ हुसैन मुस्लिम समाज संशोधन बिल जो आज संसद में पेश किया जा रहा है पूर्ण रूप से हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस बिल 2024 के अंदर जब ये संसद में लाया गया था, जब इसका पुरजोर विरोध विपक्ष के साथ साथ एनडीए सरकार में शामिल घटक दलों ने भी इसका विरोध किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि एक संसदीय समिति का गठन कर दिया गया जगदम्बा पाल जी के अध्यक्षता के अंदर। उसके अंदर सुझाव मांगे गए, जो सुझाव आए उन सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। जब सुझावों को अस्वीकार करना ही था तो संसदीय समिति का गठन करने की आवश्यकता कहाँ से आ रही थी? एक बात। दूसरी बात, जब संसदीय सचिव ने किरण रिजिजू जी ने जब इस संसद में कहा कि 2025 के पूर्वोत्तर जो भी अमेंडमेंटिंग है वो वैसे यथास्थिति रहेगी, जब वो यथास्थिति रहेगी तो आज लाने की आवश्यकता कहाँ से है? क्योंकि नीतियाँ साफ नहीं है, कुल मिला के कहने का मतलब है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के सार्वजनिक तौर पर तो ये कहते हैं कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसको हम किसी को अधिकार नहीं करना और हम उसका पूरी सुरक्षा करेंगे, हम किसी भी प्रकार से लागू नहीं करेंगे। और उन्हीं के सांसद संसद में समर्थन कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी है, या तो वो अपनी नीति रीति स्पष्ट करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये चीज़ की समीक्षा बिल पास होने या ना पास होने के बाद करने के पश्चात निर्णय लेंगे। अभी कोई भविष्य की हम लोग कोई किसी तरीके से वो नहीं कर रहे। नहीं, आप जो बात कहलवाना चाह रहे हो मैं कहूँगा नहीं मेरे प्यारे बड़े भाई साहब, अभी बिल पास होता है या नहीं होता है, मैं कह दूँ हम ये करेंगे और बिल नहीं पास हुआ, समझ रहे हैं ना मेरे भाई साहब? अगर बिल पास वैसे हमें तो ये लग रहा है कि क्या बोले आप समझदार, लेकिन बिल पास हो या ना हो, आज अगर विपक्षी पार्टियों के अंदर घटक दल वॉकआउट कर गए
तो 260-62 तो सांसद हैं, कुल उनको 66 सांसदों का होता, 262 तो उनकी सरकार के पास है, छोटे मोटे और सरकार के मिला है। अगर ये 36-40 जितने भी हैं, ये अगर वॉकआउट कर गए तो भी बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने में कोई संशय नहीं है। सवाल ये है कि नीतियाँ, आप इस प्रकार के पहले भी संशोधन हुए हैं, संसद को इनकार नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार के नहीं थे कि जिस प्रकार से आज मैं आपको एक छोटी सी बात आपको लगता है ये नीतियाँ स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट होनी चाहिए। नीतियाँ दोषपूर्ण है। आज हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो नीतियाँ लेकर केंद्र सरकार आई है वो गलत है, उस पर पुनर्विचार करें। हम फिर आपसे एक बात ये कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, संसदीय समिति जो बनाई गई थी उसमें जितने भी विपक्षी सदस्य थे उन लोगों ने जो भी सुझाव दिए उन सबको सार्वजनिक करें, ताकि ये पता चले कि भाई विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने क्या सुझाव दिए थे, क्यों उन लोगों को खारिज किए, उन सुझावों को खारिज क्यों किया गया। कम से कम वो तो नीति स्पष्ट हो। जब सरकार की नीति ही दोषपूर्ण है तो उसका समर्थन कौन करेगा मेरे भाई। इफ्तिखार हुसैन सिद्दीकी।